ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 144। अग्नि परिक्रमा करते समय पार्वती के पदनख को देखकर ब्रह्मा का मोहग्रस्त होना, बालिकनियों की उत्पत्ति, शिव का कुपित होना, देवताओं द्वारा शिव स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके अंतर मेरी आज्ञा से ईश्वर ने ब्राह्मणों द्वारा अग्नि स्थापना करके पार्वती को अपने पास बैठाकर हवन किया। शिव ने ऋक्, साम तथा यजुर्वेद के मंत्रों से अग्नि में आहुति दी और काली के भाई मैनाक ने लाजा की अंजलि दी। हे तात, इसके बाद लोकाचार का विधान कर काली और शिव दोनों ने प्रसन्नता के साथ विधिवत अग्नि की प्रदक्षिणा की। हे देवर्षि, उस समय गिरजापति शंकर ने एक अद्भुत चरित्र किया। मैं आपके स्नेह के कारण उसका वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। उस समय शिव की माया से मोहित हुआ मैं पार्वती के चरणों में मनोहर नखचंद्र को देखने लगा। हे देवमुने, उसके दर्शन से मैं मोहित हो उठा और मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया। मोहित होकर मैं बार बार उनके अंगों को देखने लगा। तब उस देखने से मेरा तेज शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर गया और मैं अत्यंत लज्जित हो गया। यह देखकर महादेव जी अत्यंत कुपित हो गए। तब उन्होंने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र मारने की इच्छा की। हे नारद, वहां सर्वत्र बड़ा हाहाकार होने लगा। सभी लोग कांपने लगे और विश्व को धारण करने वाले विष्णु को भय होने लगा। हे मुने, तब विष्णु आदि देवगण कोपयुक्त अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए और मुझ ब्रह्मा को मारने के लिए उद्धत उन शिव की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव, हे जगत व्यापिन, हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हे जगन्मय, आप प्रसन्न हो। आप सभी पदार्थों की आत्मा, सबके हेतु ईश्वर, निर्विकार, अव्यव, नित्य, निराकार, निर्विकल्प, अक्षर तथा सबसे परे हैं। आप इस जगत के आदि, मध्य, अंत एवं अभ्यंतर तथा बाहर विराजमान हैं। आप अव्यय, सनातन एवं तत्परच्य सच्चिदानंद ब्रह्मा है। मुक्ति की कामना वाले दृढ़व्रत मुनिजन सब प्रकार से संग का परित्याग करके आपके ही चरण कमल की उपासना करते हैं। आप अमृत स्वरूप है, शोक रहित, निर्गुण, श्रेष्ठ, आनंद मात्र, व्यग्रता रहित, निर्विकार, आत्मा से रहित तथा माया से परे पूर्ण ब्रह्म है। आप संसार की उत्पत्ति, पालन तथा प्रयत्न के कारण है। इस संसार को आपकी अपेक्षा है, किंतु सर्वत्र व्यापक आप परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है। आप एक होते हुए भी सत्य एवं असत हैं, द्वैत एवं अद्वैत हैं, गढ़े हुए तथा न गढ़े हुए। स्वर्ण में जैसे वस्तु भेद नहीं है, वैसे ही आप भी हैं। पुरुषों ने अज्ञानता के कारण आप में विकल्प का आरोप किया है, इसलिए सोपाधि में भ्रम का प्रतिकार किया जाता है, किंतु निरूपा में भी नहीं। हे महेशान, हम सब आपके दर्शन मात्र से धन्य हो गए हैं, क्योंकि आप दृढ़ भक्तों को आनंद प्रदान करते हुए। अतः हे शंभो, हम लोगों पर दया कीजिए। आप आदि हैं, आप अनादि हैं, आप प्रकृति से परे पुरुष हैं। आप विश्वेश्वर, जगन्नाथ, निर्विकार एवं पर से भी परे हैं। हे प्रभु, रजोगुण युक्त ये जो विश्व मूर्ति पितामह ब्रह्मा है और सत्व गुण से युक्त पुरुषोत्तम विष्णु है, वे आपके ही कृपा से हैं। कालाग्नि रुद्र तमोगुण से युक्त है। आप परमात्मा सभी गुणों से परे हैं। आप सदाशिव, महेशान,
सर्वव्यापी तथा महेश्वर हैं। हे विश्वमूर्ते, हे महेश्वर, व्यक्त महत्वत्व, पंचभूत, तन्मात्राएं एवं इंद्रियां आपसे ही अधिष्ठित है। हे महादेव, हे महेशान, हे करुणाकर, हे शंकर प्रसन्न होइए। हे देवेश पुरुषोत्तम प्रसन्न होइए। हे प्रभु, सातों समुद्र आपके वस्त्र, सभी दिशाएं आपकी वहां भुजाएं, धूलों को आपका सिर, आकाश नाभि, वायु नासिका है। हे प्रभु, रवि सोम अग्नि आपके नेत्र, मेघ आपके केश और नक्षत्र तारा ग्रह आपके आभूषण हैं। हे शंकर, आप वाणी तथा मन से सर्वथा अगोचर हैं। अतः हे देवेश, हे विभो, हे परमेश्वर, हम लोग आपकी स्तुति किया कर रहे हैं। पंचमुख 50 करोड़ मूर्ति वाले त्रिलोकेश वरिष्ठ एवं विदा तत्व स्वरूप आप रुद्र को प्रणाम है। नित्य विद्युत ज्वालों से समान रूप वाले अग्निवर्ण एवं देवादिदेव आप शंकर को बार बार नमस्कार है। करोड़ों विद्युत के समान प्रकाशमान अष्टकोण वाले तथा अत्यंत सुंदर रूप को धारण करके इस लोक में स्थित रहने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, उन देवताओं ने की यह बात सुनकर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल परमेश्वर ने मुझ ब्रह्मा को शीघ्र ही अभय प्रदान किया। हे तात, इसके बाद विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनिगण मंद मंद हंसते हुए परम आनंदित हो उठे। हे तात, मेरे उस रेत से अत्यंत उज्जवल बहुत से कण हो गए और अपने तेज से प्रज्वलित उन कणों को बालकिल्य नामक हजारों ऋषि प्रकट हो गए। हे मुने, तब वे सभी ऋषि मेरे समीप खड़े हो गए और बड़े प्रेम से मुझे हे तात कहने लगे। तब ईश्वर इच्छा से प्रेरित हुए नारद जी, आप क्रोध युक्त चित्त से उन बाल खिल्य ऋषियों से कहने लगे। नारद जी बोले, अब आप लोग एक साथ ही गंधमादन पर्वत पर चले जाइए। आप लोग यहाँ मत रुकिए। आप लोगों का यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है। वहाँ कठोर तपस्या करके आप लोग मनुष्य और सूर्य के शिष्य होंगे। मैंने यह बात शिवजी की आज्ञा से कही है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहे गए बाल खिल्य शंकर जी को नमस्कार करके शीघ्र ही गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। मुनीश्वर, तब शिवजी के द्वारा प्रेरित विष्णु आदि ने मुझे बहुत समझाया और निर्भय हो गया और फिर सर्वस्व शंकर को भक्तवत्सल संपूर्ण कार्यों को करने वाला तथा दुष्टों का गर्व नष्ट को करने वाला समझकर उनकी स्तुति करने लगा। हे देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आप ही सब प्रकार से सबके कर्ता भरता तथा हरता है। मैंने यह अच्छी तरह से जान लिया है कि जिस प्रकार बलवान बैल नाद से वश हो जाता है, उसी प्रकार सारा चराचर जगत आपकी इच्छा से स्थित है। इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर मैंने शिव को प्रणाम किया और विष्णु आदि अन्य सभी ने भी उन महेश्वर की स्तुति की। तब दीन भाव से की गई विष्णु आदि सभी देवताओं की यह मेरी शुद्ध स्तुति सुनकर महेश्वर प्रसन्न हो गए। हे मुने, उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर मुझे अति श्रेष्ठ अभयदान दिया। सभी ने महान सुख प्राप्त किया और मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड अध्याय 144 संपूर्ण हुआ।